नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज प्राइम टाइम की शुरुआत देश के बदले मौसम के मिजाज की डराने वाली तस्वीरों के साथ करने वाले हैं। दरअसल शनिवार से लेकर के आज तक यानी कि 5 दिनों से देश के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ताउते तूफान के तांडव से कांप रहे हैं। तूफान तो फिलहाल गुजर गया, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में तबाही के छाप छोड़ गया है। साथ ही तूफान के आफ्टर इफेक्ट ने पूरे उत्तर भारत को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। आप भी देखिए देश में वेदर अलर्ट की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तौकते की ताकत से थर्राया हिंदुस्तान। समंदर से लेकर आसमान तक कुदरत ने बदला रंग। सात राज्यों पर तूफान ने बरपाया कहर। आधे हिंदुस्तान पर तौकते के आफ्टर इफेक्ट का असर। मुंबई, अहमदाबाद, नाडियाद, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, देश के 7 राज्यों में शनिवार से लेकर मंगलवार रात तक तौकते तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाया। केरल, कर्नाटक, गोवा, दमनदीप, महाराष्ट्र और गुजरात में तौकते साइक्लोन ने जबरदस्त तबाही मचाई। दर्जनों लोगों की मौत हो गई। एक तरफ तूफान के गुजर जाने के बाद भी तबाही के निशान बाकी हैं, दूसरी तरफ देश के कई राज्यों और शहरों में तौकते की वजह से मौसम पूरी तरह करवट ले चुका है। गुजरात में तौकते की मार। मंगलवार को गुजरात में तौकते तूफान ने जमकर कहर बरपाया। मंगलवार शाम से लेकर बुधवार सुबह तक तौकते ने अहमदाबाद में लोगों को डरा रखा है। है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने ऊंची ऊंची इमारतों में लगे शीशों को जमींदोज कर दिया। तेज बारिश की वजह से शहर में कई जगहों पर जल जमाव से भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तूफान और बारिश की वजह से कोविड मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों को भी डर और नुकसान का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद के एक कोविड केयर सेंटर के अंदर से ली गई इन मोबाइल तस्वीरों को देखिए। आपको तौकते की ताकत और लोगों पर बीते डर का एहसास हो जाएगा। तूफान और तेज बारिश की वजह से अहमदाबाद में पेड़ों और बिजली के खंभों को भारी नुकसान पहुंचा। अहमदाबाद में पेड़ गिरने से कई लोग घायल हुए। ऐसी ही एक तस्वीर अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल से सामने आई, जहां पर तूफान के चलते पेड़ की डाल टूटने से एक महिला को चोट लग गई। गनीमत ये थी कि महिला अस्पताल के करीब थी और महिला को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। रात में तौकते नाम का चक्रवात गुजर चुका है। इस समय मौसम साफ है, शांति है, लेकिन तूफान के गुजर जाने के बाद जो तबाही के मंजर हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद शहर की अगर मैं बात करूं तो हज़ारों की संख्या में पेड़ जो है वो धाराशायी हो गए हैं। कई मकान ढह गए हैं, कई होर्डिंग्स उड़ गए हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं, दीवारें ढह गई हैं। इस तरह के कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं। पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो पूरे गुजरात में ही इसी तरह के तबाही के मंजर जो है वो देखने को मिले। 277 तहसीलों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है और इन तेज़ हवाओं और तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा विनाश किया है। कई मकान ढह गए हैं। लोगों के मरने की अगर मैं बात करूं, चाहे वो दीवार ढहने से हो, बिजली गिरने से हो, इस तरह से मरने वालों की संख्या जो है वो 45 के आसपास पहुंच गई है। किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनके खेत, उनकी फसलें, तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गुजरात के नाडियाद में भी तौकते चक्रवात का खासा असर देखने को मिला। नाडियाद में तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने बिजली के खंभों और पेड़ों को जमीन से उखाड़ दिया। कई इलाकों में तूफान और बारिश की वजह से बिजली संकट पैदा हो गया। हालात ऐसे हुए कि तेज बारिश में इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर कर्मचारियों को सप्लाई दुरुस्त करते देखा गया।
नाडियाद में कई अंडरपास में पानी जमने से गाड़ियां भी फंसी नजर आईं। अच्छी बात यह रही कि गाड़ी में बैठे लोग वक्त रहते निकल चुके थे। बाद में स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे पानी में फंसी गाड़ियों को निकाला। गुजरात में तौकते की तबाही का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने सीएम विजय रूपाणी के साथ गुजरात के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। हवाई दौरे के दौरान पीएम को गुजरात में हुई तबाही और बर्बादी की पूरी रिपोर्ट भी दी गई। जानकारी के मुताबिक तौकते चक्रवात की वजह से गुजरात को करीब 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 28,000 से ज्यादा कच्चे मकानों को नुकसान होने की खबर है। पूरे राज्य में करीब 68,000 से ज्यादा पेड़ धराशायी हुए और चक्रवात की वजह से गुजरात में 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र में तौकते की तबाही। महाराष्ट्र से तौकते तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी के कई दाग छोड़ गया। समंदर में अलग अलग ऑयल बार्ज और रिग में फंसे लोगों को निकालने का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 48 घंटे से भारतीय नौसेना लगातार समंदर में बॉम्बे हाई के पास फंसे जहाज में से ऑयल फील्ड के कर्मचारियों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है। इस कड़ी में बुधवार को आईएनएस कोच्चि मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पहुंची, जहां करीब 125 लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाया गया। समंदर में चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन करके आईएनएस कोच्चि मुंबई पहुंच चुका है और तमाम जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उनको लेकर यहां पर नेवी पहुंची है। आप ये देखिए, यहां पर तमाम वो लोग हैं जो कि फंसे हुए थे। ऑयल फील्ड में काम करने वाले ये कर्मचारी हैं जिनको रेस्क्यू करके नेवी करीब 48 घंटे बाद उन्हें बचाकर यहाँ पर लेकर आई है। आपको बताऊं कि जब चक्रवाती तूफान आया था उस वक्त इनका जो जहाज है वो समंदर में फंस गया था बॉम्बे हाई के पास, और उसके बाद एसओएस कॉल मिला तब नेवी वहाँ पहुंची। बताया जा रहा है कि करीब 184 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी लोगों को रेस्क्यू करने का काम आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार के अलावा जो नेवी के हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है और ज़्यादातर लोगों को इस वक्त निकाल लिया गया है, लेकिन करीब 60 से 70 ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी बचाने की कोशिश की जा रही है और नेवी लगातार समंदर में सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सोमवार से अब तक कुल मिलाकर 185 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। नेवी के युद्धपोत आईएनएस कोच्चि के अलावा आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार और हेलीकॉप्टर सहित कोस्ट गार्ड भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी की अगर हम बात करें तो आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार, आईएनएस तेग, आईएनएस ब्यास, आईएनएस बेतवा और हमारे नेवी के जो हेलीकॉप्टर्स और पीएटा एयरक्राफ्ट ये लगे हुए हैं। और ये मैं भी कहना चाहूँगा कि कोस्ट गार्ड के जहाज, कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज और ओएनजीसी के भी मल्टीपल एजेंसीज के जो वेसल्स हैं वो भी लगे हुए हैं इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। P305 जो है उसमें कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और कितनी कैजुअल्टी अभी तक सामने आई है? 185 लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। तो कैजुअल्टी के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए, कुछ जानकारी आ रही कुछ लोगों की कैजुअल्टी की? तकरीबन 13 से 14 लोग कैजुअल्टीज हम रिकवर कर चुके हैं। तूफान के दौर में समंदर की गोद से जो लोग जिंदा वापस लौट कर आए हैं उन्हें अभी भी बच जाने का यकीन नहीं हो रहा। दर्दनाक मंजर था सर, उस समय का बहुत घटना, बहुत दर्दनाक खंडा था। कितने समय से फंसे थे आप लोग? सर हम लोग 17 तारीख को फंसे, 16 तारीख से ही फंसे थे। 14 तारीख को हमारा काम बंद हो गया था। 14 तारीख से 17 तारीख हम लोग उधर पड़े थे। 17 तारीख को हमारा रात में 12 बजे से बहुत तगड़ा ये मौसम हमको देखना मिला, खराब हो गया, उसमें हम लोग फंस गए सर। बिल्कुल नहीं लग रहा था बच पाएंगे, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कुछ भी नहीं लग रहा था सर। हाँ, आखिरी चीज सर ये बताइए कि फिर उसके बाद नेवी ने आपको रेस्क्यू किया तो किस तरीके से रेस्क्यू किया गया और फिर क्या उन लोगों ने किस तरीके से बचाव किया? बहुत अच्छे ढंग से किया वो लोग ने। 2 दिन सर बहुत कठिनाई से बीता सर। कितने लोग साथ में थे? हम लोग 14 लोग थे, तो हम 2 लोग एक्सपायर हो गए, 12 लोग बचे सर। फिर उसके बाद नेवी आई तो कैसे आप लोगों को रेस्क्यू किया? नेवी वाला तो हम लोग बहुत सहयोग किया, लाइट और 12 पड़ाका को भेजता था कि इस साइड से आना है, इस साइड से मतलब इस साइड से जगह आने के, तो उस साइड से हम लोग आ गए तो बहुत सहयोग किया नेवी वाले ने। तो 2 दिन आप लोग को कोई खाना पीना या ऐसी चीजें क्या मिली कुछ? जी सर, सब कुछ दिया, खाने पीने में कोई कमी नहीं किया। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान के कारण अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों घर तबाह हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मछुआरों का हुआ है। समंदर की लहरों ने मछुआरों की नावों और जालों को तबाह किया तो तेज आंधी ने घरों को उजाड़ दिया। पिछले 4 दिनों से फिशिंग बंद है और आने वाले 2 से 3 दिन भी मछुआरों को समंदर में जाने से मना किया गया है। ऐसे में रोज कमाने खाने वाले मछुआरों पर भूख का संकट गहरा गया है।
ताउते तूफान ने जो तबाही का मंजर लाया है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 18 लोगों के जान जाने की खबर है। इसके अलावा हजारों घर तबाह हुए हैं, बहुत सारे पेड़ गिरे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मछुआरों का नुकसान हुआ है। इस वक्त हम मैं बदवार पार्क में, आप देखिए कि यहाँ पर सारी बोट किनारे पर आके लग गई हैं और इस वक्त सारे मछुआरे अपने घर पर हैं। 15 तारीख से ही सभी लोग फिशिंग छोड़कर अपने घर पर आ गए थे क्योंकि उसके पहले अलर्ट आ गया था। आप फिशिंग के लिए जाते हैं? हाँ। तो अभी तो घर बैठे हैं, अब कितने तारीख तक नहीं जाएंगे? अभी कुछ बता नहीं सकते हम लोग, क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत एकदम ख़राब है, मौसम भी ख़राब है। शायद 5-6 दिन तो ऐसा लगेगा कि फिशिंग के हम लोग नहीं जा सकते। कितना बड़ा नुकसान देख रहे हैं? अभी हम लोग को कम से कम अभी महीने का कम से कम उन लोग को 40-50 हज़ार रुपये ऐसा ही जाता है, और खाने का अलग से। और हम लोग को कम से कम अभी महीने का 1 लाख रुपए खर्चा हो गए खाली ऐसा ही। आज 6 दिन हो गए हम लोग घर पे बैठ के। तौकते तूफान देश में कमजोर पड़ चुका है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट देश के कई राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के कई जिलों और राजस्थान के कई इलाकों में आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चंडीगढ़ समेत पंजाब के कई इलाकों में भी 2 से 3 दिन में मौसम में भारी बदलाव के आसार हैं। दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में पिछले कई घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और मई का मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली एनसीआर का सवाल है, कल तक ये मौसम कुछ इसी तरह से बना रहेगा। दिल्ली में बारिश की हालांकि जो मात्रा वो भले कम होगी, लेकिन एनसीआर में और वेस्टर्न यूपी में इसका खासा असर देखने को मिलेगा। जहां तक टेम्परेचर का सवाल है, टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री के करीब नीचे चला गया है और कुछ दिनों तक कुछ इसी तरह से मौसम रहेगा। तो कुल मिलाकर कोरोना के बीच में मानसून से पहले की थोड़ी सी बारिश लोगों को राहत लेकर जरूर आएगी। हालांकि कामकाजी होने की वजह से और लॉकडाउन होने की वजह से उसका उतना असर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मौसम सुहाना हो चुका है। साल 2021 का पहला तूफान तौकते अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है और इससे पहले ही मौसम विभाग ने मई के आखिर में एक और चक्रवात का अल्टीमेटम दे दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोन बन रहा है, जिसका इम्पैक्ट 25 से 26 मई तक बनेगा। यश नाम के इस साइक्लोन का असर ओडिशा और वेस्ट बंगाल में पड़ने की संभावना जाहिर की गई है। अभी लेटेस्ट जो आया है अपडेट कि बे ऑफ बंगाल में एक हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर्म हो रहा है 22-23 को। हम 21 से उसको लो प्रेशर दे रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं ऑफिशियल बुलेटिन में कि 26 से 27 तक जो है उत्तर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट तक आ सकता है। अभी क्या आप लोगों ने कोई नाम रखा है? और नाम यश रखे हैं, यश। और कब तक उसका लैंडफॉल होने की? हम लोग लैंडफॉल का कोई नहीं दे रहे हैं, हम लोग कोई ऑफिशियली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आएगा उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट 26 तक आएगा। बारिश और ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में भले ही मौसम खुशनुमा कर दिया हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों के लिए ये संकेत शुभ नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड की चेतावनी दी है, जिसने हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों को सावधान कर दिया है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, मुंबई से संकेत पाठक और इंद्रजीत सिंह, दिल्ली से कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।